दोस्तों, देश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पारंपरिक पार्टियों के होश उड़ा दिए हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी पार्टी जिसने ना कोई चुनाव लड़ा, ना कोई रैली की, ना एक पोस्टर लगाया, ना एक दीवार पर पेंट किया, ना कोई बूथ खोला, और फिर भी सिर्फ 4-5 दिनों में लाखों नहीं करोड़ों लोगों के दिल पर राज कर रही है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, और इसकी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी का नाम है नेशनल पैरासाइटिक फ्रंट यानी एनपीएफ। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, पूर्व सांसद कीर्ति आजाद, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण जैसे दिग्गज इस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा, ईशा गुप्ता तक इसके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर 30 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। 2 लाख से ज्यादा लोग खुद को आधिकारिक तौर पर रजिस्टर कर चुके हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि अब यह पार्टी असली चुनाव लड़ने जा रही है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पारंपरिक राजनीति की नींव हिला देने वाला यह डिजिटल आंदोलन आखिर शुरू कैसे हुआ? कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? क्यों इसने सीजेआई सूर्यकांत को बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये भारत के डिजिटल राजनीति का एक नया अध्याय है या सिर्फ एक मीम वायरस जो जल्दी खत्म हो जाएगा? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि एनपीएफ का वो मैनिफेस्टो क्या है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है, और क्यों 4,999 का इमोशनल मुआवजा देने की बात हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी एक एक करके। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 15 मई 2025 से। उस दिन सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई चल रही थी जो दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। उसी सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे देश में आग लगा दी। उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, उन्हें ना कोई नौकरी मिलती है, ना प्रोफेशन में जगह मिलती है, फिर वो मीडिया बन जाते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट बन जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सिस्टम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में पहले से ही पैरासाइट्स यानी कि परजीवी मौजूद हैं। जैसे ही ये बयान बाहर आया, पूरे देश में बवाल मच गया। हर चैनल, हर अखबार, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही खबर चल रही थी कि देश के चीफ जस्टिस ने युवाओं को कॉकरोच कहा है। जब बवाल बहुत बढ़ गया तो अगले दिन यानी 16 मई को सीजेआई साहब ने सफाई दी कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। मैंने तो उन फर्जी डिग्री वालों के बारे में कहा था जो वकालत में घुसपैठ कर रहे हैं। मैंने देश के हर युवा को प्रेरणादायक बताया था। युवा विकसित भारत के स्तंभ है, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। इंटरनेट कुछ नहीं भूलता और इंटरनेट किसी को माफ भी नहीं करता। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी क्रांति जिसने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। 16 मई 2026 की उसी दोपहर पुणे में रहने वाले 30 साल के अभिजीत दीपके, जो अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस और मास्टर्स कर रहे हैं और जो पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने एक्स यानी पुराने ट्वीट पर एक मजाकिया ट्वीट कर दिया, अगर सारे कॉकरोच एक हो जाएं तो क्या होगा। और साथ में एक गूगल फॉर्म शेयर कर दिया कि जिसमें लोगों को कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने का ऑप्शन था। यह सिर्फ एक मजाक था, एक तंज था सिस्टम पर, लेकिन फिर जो हुआ वो खुद अभिजीत के लिए भी अकल्पनीय था। चंद घंटों में हजारों लोग इस मजाक का हिस्सा बनना चाहते थे। 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने खुद को रजिस्टर कर लिया। 1 हफ्ते में 30 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो गए। एक वेबसाइट बन गई, एक एंथम बन गया, एक मैनिफेस्टो बन गया, और देखते ही देखते एक डिजिटल सियासी आंदोलन का जन्म हो गया। खुद अभिजीत दीपके ने कहा कि मैंने ऐसी प्रतिक्रिया की कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये पूरा रिस्पॉन्स ऑर्गेनिक है और भ्रम में नहीं हूं। मैं भ्रम में नहीं हूं, मुझे पता है ये कुछ दिनों में खत्म भी हो सकता है, लेकिन इस आंदोलन ने अब तक खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिए हैं, बल्कि ये दिन ब दिन और बड़ा होता जा रहा है। अब सुनते हैं सबसे मजेदार हिस्सा। इस पार्टी के मेंबरशिप के 4 योग्यताएं रखी गई है। पहली, बेरोजगार होना। दूसरी, क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना यानी हमेशा फोन पर चिपके रहना। तीसरी, आलसी होना यानी लेजी होना। और चौथी, प्रोफेशनल रेटिंग की क्षमता यानी कि प्रोफेशनल तरीके से शिकायत करने का हुनर। पार्टी का हेडक्वार्टर कहां है? वहां जहां वाईफाई काम करता है। पार्टी का नारा है, मैं भी कॉकरोच। पार्टी खुद को बताती है सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड लेजी, यानी एक ऐसी पार्टी जो खुलकर अपने
आलसीपन को स्वीकार करती है। लेकिन ये सिर्फ मजाक नहीं है दोस्तों, इसके पीछे एक गहरा दर्द है, एक गहरी निराशा है, एक ऐसा आक्रोश है जो लाखों युवाओं के दिलों में दबा हुआ है। दोस्तों, बेरोजगारी के आंकड़े आसमान छू रहे हैं। नीट और सीबीएसई जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं। सरकारी नौकरियों के लिए लाखों युवा सालों इंतजार करते रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी छटनी का दौर है और ऊपर से जब वो अपना दर्द बयान करते हैं, सिस्टम से सवाल पूछते हैं, तो उन्हें कॉकरोच और पैरासाइट्स कहा जाता है। यही दर्द सीजेपी का असली एनर्जी सोर्स है। अब बात करते हैं सीजेपी के 5 पॉइंट के मैनिफेस्टो की। पहला पॉइंट है दोस्तों, किसी भी मुख्य न्यायाधीश को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करता है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी, क्योंकि वोटिंग का अधिकार छीनना देश के साथ गद्दारी है। तीसरा पॉइंट, संसद और कैबिनेट में 50% महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। चौथा पॉइंट, दल बदल करने वाले सांसदों और विधायकों पर 20 साल का चुनावी प्रतिबंध लगेगा। पांचवा पॉइंट, मीडिया की स्वतंत्रता और प्रेस फ्रीडम को सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। अब देखिए, ये पॉइंट्स सुनने में मजाकिया लगता तो है, लेकिन हर एक पॉइंट के पीछे एक गंभीर सच्चाई छुपी होती है। यही वजह है कि बड़े बड़े नेताओं ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर ट्वीट किया है कि वो सीजेपी की कार्ड कैरिंग मेंबर बनना चाहती है। सीजेपी ने उन्हें स्वागत करते हुए लिखा, जो लोग चुनावों में धांधली करते हैं और सांप्रदायिक नफरत फैलाते हैं, वही असली देशद्रोही हैं। आप वो असली योद्धा हैं जिसकी लोकतंत्र को जरूरत है। महुआ मोइत्रा, सीजेपी में आपका स्वागत है। फिर पूर्व सांसद और 1983 के क्रिकेट विश्व कप के विजेता टीम के सदस्य कीर्ति आजाद भी इस पार्टी से जुड़े। सीजेपी ने उन्हें स्वागत करते हुए कहा, 1983 का विश्व कप जीतना अपने आप में एक काफी बड़ी योग्यता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियां एक्टिविस्ट और युवाओं के प्रति गहरे पूर्वाग्रह और दुश्मनी को दर्शाती है। यह बिल्कुल वही मानसिकता है जो वर्तमान सरकार की है। कुछ लोग व्यंग से जुड़ते हैं क्योंकि यह मजाकिया है, कुछ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो हताश हैं। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा और ईशा गुप्ता तक सीजेपी के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर रही है। एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी आशीष जोशी ने इस पार्टी को ज्वाइन करते हुए कहा कि पिछले दशक में देश में बहुत डर है, लोग बोलने से डरते हैं, भारत इतना नफरती हो गया है कि सीजेपी एक ताजी हवा का झोंका है। कॉकरोच एक मजबूत किट है, वो जिंदा रहते हैं और अब वो एक पार्टी भी बना सकते हैं और आपके सिस्टम पर रेंग सकते हैं। अब आते हैं उस ट्वीट पर जिसने पूरी कहानी को और दिलचस्प बना दिया है। डेमोक्रेसी में विपक्ष का होना जरूरी है दोस्तों, और सीजेपी को विपक्ष देने के लिए सामने आया नेशनल पैरासाइट फ्रंट यानी कि एनपीएफ। इसका टैगलाइन है द फ्रंट दैट बाइट बैक, यानी कि जो पलटकर वार करता है। इनका मोटो है, हम चिपकते नहीं, हम बदलते हैं। एनपीएफ का कहना है कि वो पैरासाइट शब्द को नए तरीके से पेश करेगा। पैरासाइट यानी कि वो नागरिक जो सिस्टम में रहकर उसके भीतर से बदलना चाहता है उसको। अब एनपीएफ का मैनिफेस्टो सुनिए, ये और भी जबरदस्त है। पहली बात, सरकारी असिस्टेंट मैच मेकिंग, यानी कि 18 साल के ऊपर के हर नागरिक के लिए सरकार की तरफ से रिश्ता ढूंढने में मदद। लड़कों को गर्लफ्रेंड और लड़कियों को बॉयफ्रेंड। दूसरी बात, सिचुएशनशिप समस्याओं का 90 दिनों में समाधान, या फिर सरकारी माफी और 4,999 का इमोशनल मुआवजा सीधे यूपीआई में। तीसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ रिज का गठन, जिसका मंत्री बनने के लिए बंबल पर मिनिमम 4.2 रेटिंग जरूरी होगा। चौथी बात, पेट्रोल की कीमतें तब तक घटाई जाएंगी जब तक लॉन्ग ड्राइव अफोर्डेबल ना हो जाए और दोस्त स्प्लिट वाइज पर पैसे मंगवाना बंद ना कर दे। और पांचवी बात, पार्लियामेंट कैंटीन में समोसे और चटनी पर फिस्ट फाइट्स बंद कराई जाएंगी। खाने के विवादों के लिए न्यूट्रल बिरयानी कमेटी बनाई जाएगी। छठी बात, अगर कोई सांसद सोते हुए पकड़ा गया तो उसका माइक फुल वॉल्यूम पर ऑन कर दिया जाएगा। सातवीं बात, और ये बहुत गंभीर है, जिस किसी व्यक्ति का पर बलात्कार, हत्या या किसी भी गंभीर अपराध का आरोप या चार्जशीट हो, उसे चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। आठवीं बात, मौजूदा सांसदों के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस का निपटारा 14 साल में नहीं बल्कि 1 साल के भीतर फास्ट ट्रैक से किया जाएगा। नौवीं बात, डाटा का हक, यानी सभी सरकारी दफ्तरों में मुफ्त वाईफाई, ताकि घंटों लाइन में खड़े लोग एक्स पर अपनी समस्याओं को
ट्वीट कर सके। 10वीं बात, इंटरनेट शटडाउन के लिए संसदीय मंजूरी जरूरी होगी। किसी मीम के कारण 4G बंद करना अब पॉसिबल नहीं होगा। 11वीं बात, बिजली बिल भरने के लिए 11 बार फायर हाइड्रेंट पहचानने जैसी कैप्चा मजबूरी खत्म की जाएगी। 12वीं बात, बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट अब टीवी पर ड्रम और तेज म्यूजिक के साथ नहीं दिखाए जाएंगे। परिवार में अगर कोई पूछे कि कितने नंबर आए तो एक सरकारी जवाब कार्ड दिखाया जाएगा। 13वीं बात, और ये कमाल की बात है, 3 महीने से पुराने गड्ढे का नाम गूगल पर उस वार्ड के जिम्मेदारी पार्षद के नाम पर रख दिया जाएगा। अब बताइए दोस्तों, ये मैनिफेस्टो है या भारतीय राजनीति का आईना? हर बात के पीछे एक गहरी सच्चाई छुपी है। समोसे और चटनी पर लड़ाई संसद में हुई थी, सांसद सोते हुए पकड़े गए थे, चार्जशीटेड लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इंटरनेट बंद होते रहते हैं, गड्ढों में सालों से लोग गिर रहे हैं, बोर्ड रिजल्ट को मीडिया फेस्टिवल बना देती है। इन दोनों पार्टियों ने उन सच्चाइयों को सामने रख दिया है जिनसे पारंपरिक राजनीतिक आंखें मूंदे बैठी थी। अब बात करते हैं उन सबसे बड़ी खबर की जो शायद भारतीय राजनीति का इतिहास बदल सकती है। सीजेपी के समर्थक अब बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। यानी ये पार्टी जो सोशल मीडिया पर एक मजाक से शुरू हुई थी, अब असली चुनावी मैदान में उतर रही है और इसका मुकाबला बीजेपी और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जैसे बड़े खिलाड़ियों से होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषक इसे ऑनलाइन एक्टिविज्म से असली राजनीति की तरह बढ़ने वाला कदम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एम मुसफ्फिर इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी ये आंदोलन तेजी से फैल रहा है। हाल ही में अभिजीत दीपके ने भी आरोप लगाया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया गया था क्योंकि सरकार जनजी से डरी हुई है। यानी अब ये मामला सरकार बनाम युवाओं की लड़ाई बनता जा रहा है। बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल, क्या ये डिजिटल आंदोलन भारतीय राजनीति को सच में बदल पाएगा या फिर ये मीम बनकर रह जाएगा? दूसरा सवाल, क्या युवा आबादी जो देश की 65% से ज्यादा है अब सिर्फ इंस्टाग्राम और एक्स तक सीमित रहेगी या वोटिंग बूथ तक भी पहुंचेगी? तीसरा सवाल, क्या अब सिस्टम युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट कहता है तो ये उनकी असली पहचान बन जाती है जिससे वो गर्व करने लगते हैं? चौथा सवाल, और ये बहुत गंभीर है, क्या किसी सीजेआई को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट देना जायज है? जब उनकी टिप्पणी पर ही इतना बवाल मच गया है तो उनके फैसलों पर भी सवाल खड़े होंगे ही। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय लोकतंत्र अब डिजिटल हो रहा है? क्या मीम्स अब सियासी हथियार बन रहे हैं? क्या तंज और व्यंग अब विरोध के नए तरीके बन रहे हैं? कुछ लोग चिंतित भी हैं, जैसे द वायर ने एक ऐतिहासिक तुलना की है। उन्होंने 1994 के रवांडा नरसंहार का जिक्र किया, यानी कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल एक समुदाय के खिलाफ किया गया था और बाद में लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सीजेआई की टिप्पणी उस संदर्भ में नहीं थी, लेकिन ये सबक है कि शब्दों का चुनाव कितना जरूरी है, खासकर जब वो शब्द देश की सबसे ऊंची अदालत से निकलते हों। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते हैं या नेशनल पैरासाइट फ्रंट का? क्या ये डिजिटल राजनीति का नया युग है या सिर्फ एक वायरल मजाक? क्या युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट कहना सही है? क्या सिस्टम को अपनी भाषा बदलनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, क्या अगर सीजेपी बांकीपुर से चुनाव लड़ी तो आप उसे वोट देंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये पूरी कहानी दिलचस्प लगी हो, अगर सच में आपके दिल को छू गया हो, अगर आप भी मानते हैं कि सिस्टम को सवाल पूछने वालों को कॉकरोच नहीं कहना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर एक अहम खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में और बड़ी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।